नमस्कार बच्चों, एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा ही पार्ट है। यहाँ पे लिखा है के का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये देखो द्विघात समीकरण है। इसमें कहीं पे के है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। के का मान ज्ञात करना है और लिखा हुआ भी क्या कंडीशन दे रखी है, ज्ञात कीजिए कि दोनों के दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल बराबर होने चाहिए। अब जैसी ये बात पढ़ी आपने, ये आपके क्वेश्चन का की पॉइंट है, सफलता की चाबी यही है, दोनों मूल बराबर हो। द्विघाती सूत्र में एक डी होता है, विविक्त कर, उस डी से हमें कुछ जानकारी मिलती है मूल बराबर होने की। मूल कब बराबर होते हैं? जब उस डी का मान किसके बराबर होता है? 0। ये की पॉइंट है आपका, यानी यहाँ आपको दिया हुआ डी बराबर 0 है। अब पहले इसको द्विघात समीकरण के तौर पे तो लिखो, थोड़ा वैसे दिख नहीं रहे तो के एक्स की आगे गुणा करनी है आपने। के एक्स पहले एक्स से गुणा होगा, के ऐसे कैसे रहेगा, साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के एक्स की गुणा 2 के साथ लिखी जाएगी 2kx, ऐसे 2kx। ये निशान क्या है? माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस, तो निशान क्या आएगा? माइनस। गुणा करते हैं तो निशान गुणा के हिसाब से अदला बदली, और लास्ट में क्या? प्लस का 6 बराबर में 0। अब आपको पता है आपने डी बराबर 0 लेके इसको हल करना है, तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को आप मानक समीकरण जो हमारी होती है, मानक द्विघात समीकरण क्या होती है? वो ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, इसके साथ तुलना करेंगे और ए बी सी का मान लिख लेंगे। ए का मान के, जैसा भी ये लिखना है आपने। बी का मान, यहाँ बी लिखा, यहाँ पे क्या है? एक्स के साथ जो भी है, जैसा भी है वो सारा बी है। एक्स के साथ क्या है? 2k, और निशान क्या है? माइनस, तो माइनस का 2k। सी का मान क्या है? प्लस का 6। ए का मान भी लिख लिया, बी का भी लिख लिया और सी का भी लिख लिया। अब आपको पता है जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या लेते हैं हम? 0। ये कंडीशन है मूल बराबर होने की, डी बराबर 0। अब डी का सूत्र याद होना चाहिए आपको, लिखवाया था, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। बराबर 0 लेके चलना है, क्योंकि मूल बराबर है। मूल बराबर तभी होंगे जब ये चीज़ 0 के बराबर है। इससे क्या निकलता है हमारे पास? बी का मान इसमें भर दो, बी का मान है माइनस का 2k, तो बी का स्क्वायर करना है आपने। देखो बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मैंने कर दिया, माइनस में 4 गुणा में ए का काम कौन कर रहा है? के, गुणा में सी का काम कौन कर रहा है? 6, बराबर में क्या आएगा? 0। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे, प्लस मिलेगा आपको, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर। ये गुणा में संख्याएं हैं तो आप एक एक का स्क्वायर करके गुणा में लिखते जाओ बस। माइनस 4 और 6 की गुणा 24, 24 के साथ क्या लिखा जाएगा? के, बराबर में नहीं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें? के। 4 भी है, ले सकते हैं आप 4। यहाँ पे क्या बचेगा? के कॉमन लेने पर 4 बचेगा और साथ में क्या बचेगा? के, माइनस में 24 बराबर में 0। अब देखो भी दो संख्याएं हैं, एक संख्या ये ब्रैकेट में है, ये पूरी एक संख्या मानी जाती है। ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो एक ही संख्या मानी जाती है। इस संख्या की गुणा हो रही है के से, दो संख्याओं की गुणा बराबर 0, यानी कि जैसे गुणनखंड करते थे, ये दो गुणनखंड की गुणा और बराबर में 0। हम कैसे x का मान निकालते थे? पहला गुणनखंड यहाँ पे क्या है? k, इसको किसके बराबर रख देंगे? 0। अब क्या करेंगे? दूसरा गुणनखंड बराबर में, यहाँ से के का मान 4 के बराबर में, माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस के का मान 24 बटा में 4, काट दो, 4 छिका 24, के का मान कितना आ गया? 6, के बराबर में 6। तो यहाँ पर मेरे पास के दो मान आए हैं,
ये जीरो के बारे में थोड़ी सी हम चेकिंग करेंगे। कैसे करते हैं जीरो के बारे में, जब आपको डाउट लगे कि ये होगा या नहीं होगा। के का मान जीरो यहाँ भर दो, भर के देखते हैं। देखिए यहाँ भरते हैं के का मान जीरो, यहाँ जीरो रख दिया आपने, ठीक है जी। जैसे ही जीरो रखा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो के साथ ये सारा गुणा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो। जब आप के बराबर जीरो रखते हैं ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे के है गुणा में जीरो रखा, सारा जीरो, प्लस 6, जीरो 6 को जोड़ेंगे 6, और बराबर में क्या है, जीरो। क्या 6 और जीरो बराबर होते हैं, नहीं होते, इसलिए के बराबर जीरो का मान अमान्य रहेगा। तो के बराबर जीरो आप नहीं लेंगे तो के का कौन सा मान उपयुक्त होगा, सही उत्तर में 6, के बराबर 6 आपका उत्तर होगा। तो दूसरे का पहला आपने बिल्कुल इसी तर्ज पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बस ये ध्यान रखना जहाँ पे मूल बराबर है वहाँ पे डी काम में आएगा, और डी का मान क्या लेंगे हम, जीरो। तो ये 4/4 का दूसरा पार्ट था, बिल्कुल पहला पार्ट आप ऐसे कर लेंगे। कोई समस्या आए तो मेरे को मैसेज करेंगे आप। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन लिया मैंने 4/4 का ही चौथा क्वेश्चन, थोड़ा भाषा वाला सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन एक इस साल तो नहीं है बट इससे पिछले साल आया है। क्या क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब यहाँ जो कहानी कही गई है, जो बात लिखी है, क्या ऐसा संभव है। यानी एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लें, यदि किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है क्या यह स्थिति संभव है, तो वहाँ पर सबसे पहला काम किसका है, डी का। तो डी के बारे में वहाँ जानकारी बटोरनी पड़ेगी। अब डी तो हम तभी कुछ कर पाएंगे डी के ऊपर यदि हमारे पास द्विघात समीकरण होगी। तो अब द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर डी के ऊपर काम करेंगे, और डी हमें बताएगा भी स्थिति संभव है या नहीं। वो चलो हम बाद में डिस्कस करते हैं डी हमें कैसे बताएगा। हाँ जी, अब देखते हैं स्थिति क्या है। स्थिति यहाँ से शुरू होती है कि दो मित्र हैं, मान लेते हैं पहला मित्र और दूसरा मित्र। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 साल, यानी कि दोनों की उम्र को जोड़ देंगे तो 20 वर्ष उनका योग बनेगा। यानी एक 14 साल का है तो दूसरा कितने का होगा, 6 साल का। यानी एक 8 साल का तो दूसरा कितने का होगा, 12 का। कैसे निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक 8 का है तो दूसरा 12 का, कैसे हुआ, 20 में से 8 घटा दिया। तो अब इसी बात को आप इसी लाइन से आप कुछ मान के काम चला सकते हैं। कैसे, माना पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, पहले की उम्र कितनी मान ली, x वर्ष। तब दूसरे की बात करो, अब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, एक x वर्ष क्या है, दिमाग में ऐसे रखना है, x की जगह कोई नंबर रख लो, 8 रख लिया। दूसरे की कैसे निकलेगी, आपको पता है कि दूसरा और जो पहला था दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। एक की x और दूसरे की कितनी होगी, 20 में से क्या कर देंगे, x कम कर देंगे। यही तो आप टेक्निक लगा रहे हैं। वही 8 है एक, दूसरे का कैसे पता चलेगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो बस ये समझो 8 की जगह मैंने क्या रख लिया, x। तो थोड़ा नंबरों में आप सोच लो भी ऐसा होता है तो वैसा आपने यहाँ भी कर लेना है। ऐसे सोचने से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ो, इसके बाद इस बात का तो फायदा आपने जो उठाना था वो उठा लिया। अब आगे 4 वर्ष पूर्व मैंने आपको बताया था पीछे की तरफ जाना है, भूतकाल में। आज मैं मान लो 30 साल का हूँ तो 4 साल पहले पीछे कितने साल का रहा हूँगा मैं वहाँ पे, 26 का। पीछे जाना है भूतकाल। तो पूर्व की बात करनी है तो आप लिखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, आज से 4 वर्ष पूर्व।
आज कितनी है x वर्ष, 4 साल पीछे कैसे आएंगे, x में से 4 आप निकाल दीजिए यानी कि घटा दीजिए 4, इतने वर्ष का वो रहा होगा आज से 4 साल पहले। इसी तरह 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरा मित्र आज कितने का है 20 माइनस एक्स का, 4 साल पीछे ले जाओ तो इसमें से भी 4 साल निकाल दो, आज उम्र जो लिखनी है पहले आज की उम्र सारी, उसमें से 4 आपने माइनस कर देना है, तो आप 4 साल पूर्व चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। ये दोनों नंबर हैं, घटा लो, ये प्लस का ये माइनस का, 20 में से 4 घटाएंगे हमारे पास कितने बचते हैं 16, और साथ में क्या है माइनस का एस, इतने वर्ष दूसरा है। 4 वर्ष ये पहले की उम्र आ गई, ये दूसरे की उम्र आ गई। ये तो कहा भाई 4 वर्ष पीछे जाओ, जो उन दोनों की आयु होगी उनका गुणनफल कितना होगा 48, यानी कि 4 वर्ष वाली पीछे वाली ये उम्र और ये उम्र, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 48। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वो आपको, प्रश्नानुसार 4 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि 4 साल पहले की ये थी पहले मित्र की, दूसरे मित्र की ये थी, इन दोनों की गुणा। अब दोनों की गुणा ऐसे करनी है, x माइनस 4 इस ब्रैकेट में रखो, 16 माइनस एक्स दूसरी ब्रैकेट में, बस दोनों ब्रैकेटों में रखो। वैसे ये दोनों गुणा हो रहे हैं, चाहे निशान बीच में मत लगाओ। दोनों की गुणा कितनी आ रही थी 48 वर्ष, 48, दोनों की गुणा कर दी 48। अब इसको हल कर लो, x की गुणा करो पहले इन दोनों के साथ, x गुणा में 16, 16x बन गया, x गुणा में x बन गया x स्क्वायर। गुणा कर रहे हैं तो निशान ध्यान रखना, ये तो प्लस का चला हुआ था, ये x किसका था माइनस का, इसकी और इसकी गुणा माइनस और प्लस की गुणा, यहाँ निशान क्या आ जाएगा माइनस। माइनस 4 को उठाओ 16 से गुणा कर दो, 16 चौका 64, ये माइनस क्या है और इसका आगे का निशान देखना, यहाँ कोई निशान नहीं है तो ये प्लस है, माइनस और प्लस की गुणा ये फिर क्या आ जाएगा माइनस। 4 और x की गुणा 4x, मैं पहले क्या कर रहा हूँ संख्याओं की गुणा, 4 और x की गुणा 4x, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस गुणा करनी है। अब माइनस माइनस गुणा में क्या होते हैं प्लस, और बराबर में 48। ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले, ये देखो 16x प्लस का 4x भी प्लस का, दोनों प्लस के x जोड़ दो, 16 और 4 कितने x हो गए 20x हो गए, ये भी लिखा गया, दोनों को जोड़ के 20x, एक्स स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया। अब बचा क्या माइनस का 64, उधर पड़ा 48, 48 को उठाया बराबर की इधर खींच लिया, जब बराबर से इधर खींचेंगे तो क्या बनेगा माइनस का, उधर प्लस का इधर क्या बनेगा माइनस, और बराबर में कुछ नहीं रहा तो 0 लिखना। ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को जोड़ दो, 64 और 48 जोड़ो, 8 और 4 दोनों माइनस के हैं, जोड़ने हैं तो माइनस का माइनस ही रहेगा, कहीं प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, दोनों के निशान माइनस, ये गुणा नहीं हो रहे हैं, ये जोड़ कर रहे हैं आप एक तरह से, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ने के बाद भी माइनस, और जोड़ दो दोनों को, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11 बराबर में 0, 112 बन जाएगा। अब देखो वैसे तो इसी समीकरण के हिसाब से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को, यदि नहीं कर पा रहे आप तो देखो यहाँ पे भी माइनस है, क्योंकि पहले नंबर पे यदि माइनस बच्चा देख लेता है तो आधे हथियार तो वहीं गिरा देता है। तो जब पहले नंबर पे आप माइनस देख लें और वो एक्स स्क्वायर वाली संख्या और आप माइनस से भाग रहे हैं, तो आप माइनस को भगाओ दूर, पहले खुद क्यों भाग रहे हैं। माइनस को भगाने का तरीका क्या है, पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, या अपने शब्दों में देसी भाषा में क्या कह लो, पूरी समीकरण के निशान बदल दो, हर संख्या के निशान बदल दो, कोई गलती नहीं है। कैसे बदलें, ये पहला माइनस का प्लस कर दिया, दूसरा प्लस का क्या कर दिया माइनस, तीसरा माइनस का इसको क्या कर दिया प्लस, बराबर में 0 है उसका बदलने के निशान जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे, ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गई, चाहे आप इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों से सेम चीज आएगी जो हमने करनी। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब थोड़ा सा इसको हल करने का तरीका देखिए।
ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, x की पावर 2 है माइनस 20x और प्लस में 112 बराबर में 0। हाँ जी, सबसे पहला काम, क्वेश्चन जब आप दोबारा पढ़ना इसी वीडियो में, अपने पास बुक रखनी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो वो जो स्थिति की जांच है वो कौन करेगा, डी करेगा। आपने डी का मान ज्ञात करना है क्या है। अब आपको पता है स्थिति द्विघात समीकरण का हल कब होता है, यदि द्विघात समीकरण का आपने हल निकाल लिया तो वो तो स्थिति संभव है ही है, क्योंकि हल हो रहा है। यदि हल आप नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब जो चीज़ ऊपर दी गई थी वो संभव नहीं है, यदि हल नहीं निकलता तो। अब हल कब नहीं निकलता और कब निकलता है ये बात हमें कौन बताता है, डी। तो यदि डी प्लस का आ जाए या डी 0 आ जाए तो हल क्या होता है, होता है हल होगा, और हल होने का मतलब स्थिति संभव है। और यदि डी का मान क्या आ जाए, माइनस का, नेगेटिव माइनस का, तो हल नहीं होता। हमने पढ़ा ना, वास्तविक हल नहीं होता, हल नहीं होता तो स्थिति भी संभव नहीं होती, जो कहा गया वैसा संभव नहीं है। तो ये डी जांच करेगा, डी आपको बताएगा भी जो भाषा लिखी थी क्या ऐसी भाषा लिखना संभव है, उससे कुछ बन के हमारे पास कंक्लूजन हल निकलता है, वो कौन बताएगा, डी। बस यदि डी इन दोनों में कोई आ गया, प्लस का या 0, तो आपको हल निकालना पड़ेगा। यदि डी क्या आ गया, माइनस का, तो आप नहीं कह देंगे भी ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो अब जरा इसमें डी की जांच करते हैं। तो डी के लिए पहले तो डी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, b² माइनस 4ac। ABC चाहिए ना, ABC चाहिए, तो इसके नीचे इसकी मानक समीकरण लिखेंगे आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना करो, a का मान x² a का मान क्या है यहाँ पे 1, b का मान x के साथ क्या 20 माइनस का 20, c का मान 112। अब d निकालते हैं, d बराबर b², b क्या है माइनस का 20, ऐसे ब्रैकेट में रख के स्क्वायर करना, ये हुआ b का स्क्वायर, माइनस 4 गुना में, अब चलो गुना का निशान लगा लेते हैं, a का मान कितना 1 गुना में c का मान 112 करिए। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो पहले प्लस लगा लो। 20 का स्क्वायर, 20 की 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 400, माइनस में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, गुणा का 4 ही आएगा। 4 की 112 से गुणा होगी 448, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। एक संख्या प्लस की, एक संख्या क्या है माइनस की, तो ऐसे आपको दो संख्याएं मिलती हैं ऐसे लिखी हुई, तो घटेंगी, या तो जुड़ती हैं या घटती हैं। जुड़ती कब है, जब दोनों का निशान एक जैसा, अलग अलग निशान में घटानी है। तो आपको बड़ा 448 दिख रहा होगा, 448 में से 400 घटा देंगे, कितना आएगा 48। पर इतना लिख के छोड़ मत देना, यहाँ बच्चे जल्दी कर जाते हैं, 48 तो लिख दिया, पर यहाँ पे निशान लगाना भूल मत जाना। निशान इन दोनों में जो बड़ा है, बड़ा कौन है 448, 448 का निशान क्या है माइनस का, तो यहाँ पे निशान किसका लगेगा माइनस का। तो डी का मान देखो कैसा आ गया माइनस का। यदि डी का मान माइनस का आ जाए, डी बराबर में माइनस का 48, आपको बताया डी बराबर में माइनस का 48 आ जाए तो आप इसका कोई भी हल ज्ञात नहीं कर सकते। हल ज्ञात नहीं कर सकते तो आप क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। बस यही आपका सवाल पूरा, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, स्थिति ही संभव नहीं है। यदि ये स्थिति संभव हो जाती, कब होती, जब डी का मान प्लस का होता या फिर डी का मान 0 होता। तो डी का मान यदि प्लस का होता तो आप कहते हैं स्थिति संभव है, यानी कि जो उसने ऊपर भाषा रूप में लिखा है ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको पूरा हल करना पड़ता, द्विघाती सूत्र लगाना पड़ता, और एक्स के वो जो दो मान आते हैं, एक वो प्लस में और एक माइनस में लिख के जो करते हैं आप, वो आपको दोनों मान ज्ञात करने पड़ते, तो वहाँ तक पहुँचना पड़ता। यदि ऐसा बन जाता है डी बराबर में माइनस का, तो यही बात खत्म होगी, स्थिति ही संभव नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखें, इसमें जो जो बातें बताई हैं सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो यहाँ बता रहा हूँ प्लस माइनस है,
ये गुणा नहीं हो रहे, ये जोड़ के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो तब क्या करना है, ये गलतियां जब हम आपके पेपर या कॉपियां चेक करते हैं उसमें मिलती हैं, इन बातों के ऊपर गौर करो, ये आपके मार्क्स कटवाएंगे। तो एक एक निशान गणित में क्या होता है, प्लस माइनस गुणा और भाग, जिनका इन चारों के ऊपर अच्छा खासा होल्ड है वो कंसेप्ट भी कर लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखा करो, एक एक शब्द को समझा करो। थोड़ी साउंड की दिक्कत आती है तो हेडफोन लगा लिया करो, ईयरफोन लगा लिया करो, उसमें थोड़ी साउंड आपको ज़्यादा क्लियर और अच्छी सुनेगी। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।